हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी मैं वापस आऊँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है ईश्वर नाम के एक बूढ़े आदमी से जो सुबह सुबह उठकर न्यूज़ देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने ड्राइवर से कहता है कि उसे एक एड्रेस पर जाना है। अब ये देखकर उसका ड्राइवर काफ़ी हैरान था क्योंकि वो एड्रेस पाकिस्तान का था और ईश्वर उसे वहीं पर चलने के लिए कह रहा था। अब ये देखकर वो ड्राइवर काफी हैरान हो जाता है और वो ईश्वर को समझाने की कोशिश करता है, बट ईश्वर उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि चुपचाप वो आगे चले। जिसके बाद वो वहां पर जाता है जहां पर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर थी। अब वहां पर आर्मी वाले आकर इन्हें रोकते हैं, जिसके बाद ईश्वर उन्हें बताने लगता है कि उसे सरगोदा जाना है। अब ये सुनकर वो आर्मी वाले उसे बताते हैं कि वो पाकिस्तान में है और अब ईश्वर इंडिया में है और इसी वजह से वो पाकिस्तान नहीं जा सकता। अब ये सुनने के बाद ईश्वर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि आखिर ऐसे कैसे बीच में इतनी बड़ी दीवार बन गई कि यहाँ के लोग वहां पर जा ही नहीं सकते। अब वो आर्मी ऑफिसर्स उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जिसके बाद ये बॉर्डर बन चुकी है। बट यहाँ पर ईश्वर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब यहाँ पर ईश्वर की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके बेटे, बहुएं और उसके पोते थे। जिसके बाद हम नीर को देखते हैं जो कि ईश्वर का ही पोता है और अभी वो लंदन में रहता है। एक्चुअली नीर को एक भी जॉब करना पसंद नहीं आ रहा था और इसी वजह से उसने एक साल में अपने 3 जॉब छोड़ दिए थे। वो कॉमेडी करने की कोशिश करता है बट कोई भी उसकी जोक पर हंसता ही नहीं क्योंकि वो जोक इतने रिलेटेबल नहीं होते थे। जिसके बाद नीर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पब में जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस है, बट नीर अभी भी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं था और इसी वजह से अगले दिन उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो जाता है। तभी नीर को उसके पापा का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि उसके दादाजी की तबीयत काफी सीरियस है और लगता नहीं कि वो बच पाएंगे। तभी वहाँ पर नीर की गर्लफ्रेंड यही चाहती थी कि उनके रिलेशनशिप का कोई तो स्टेटस हो, बट नीर ये सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि अभी वो ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता था। अब ये सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ से चली जाती है और नीर इंडिया आ जाता है अपने दादाजी से मिलने, जहाँ वो देखता है कि उसके पापा, उसके अंकल यही डिस्कस कर रहे थे कि उसके दादाजी काफी वीक हो चुके हैं बट उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है और उसी की वजह से वो जिंदा है। यहाँ पर नीर जब अपनी दादाजी से मिलता है तो वो देखता है कि वो कुछ ना कुछ तो बोल रहे थे, जैसे कि उन्हें कुछ बताना था बट वो ठीक से बता नहीं पा रहे थे। अब ये देखने के बाद नीर अपने दादाजी के साथ कंटिन्यूसली बातें करने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और नीर अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दादाजी को दिखाता है। अब ये देखने के बाद उसके दादाजी थोड़ा सा अच्छे से उससे बात करने लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे कुछ बताना चाहते थे और वो नीर को बताते हैं कि वो शादी ना करे। अब ये सुनकर नीर भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट धीरे धीरे करके नीर को उनकी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगती है। जैसे कि पार्टीशन से पहले उसके दादाजी सरगोदा में रहा करते थे। एक्चुअली वो काफी रिच थे और वहाँ पर ईश्वर एक कॉलेज में पढ़ता था, साथ ही उसे क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा शौक था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईश्वर मन ही मन में एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था अफसाना। वो हर रोज अफसाना को देखा करता बट कभी भी उसके साथ बात करने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। साथ ही हम देखते हैं कि अफसाना को शायरी का बहुत ज्यादा शौक था। उस दिन भी वो कॉलेज में शायरी सुनाती है, जिसके बाद उन्हें कॉलेज में बताया जाता है कि जल्दी इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाएगा और उन्हें अपना एक आजाद मुल्क मिल जाएगा। बट ये सुनने के बाद अफसाना और ईशर दोनों ही काफी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अफसाना मुस्लिम है और ईशर सिख, और वो जानते थे कि इसके बाद उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसी वजह से वो दोनों ही काफी टेंशन में थे। जिसके बाद अफसाना खुद ही जाकर ईशर के दोस्त से बात करती है और उसे बताती है कि उसके कान की बाली गिर गई है और वो उसे ढूंढने के लिए जा रही है। अब ये सुनने के बाद ईशर समझ जाता है कि अफसाना उसके साथ बात करना चाहती है, जिसके बाद वो भी वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पर ईशर को पता चलता है कि अफसाना भी उसे पसंद करती है और ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। बट अफसाना को थोड़ा सा टेंशन था कि अगर सच में बंटवारा हो गया तो पता नहीं क्या होगा, वो लोग साथ में रह तो पाएंगे या नहीं। बट ईशर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं करता, तो फिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। बट यहाँ पर अफसाना को रावलपिंडी में जो हुआ था उसका डर था। वहाँ पर काफी सारे लोगों को मारा गया था, जिसके बाद काफी सारे सिख और हिंदू लोग इंडिया चले गए थे और इसी वजह से अफसाना को डर था कि कहीं ईशर को भी यहाँ से जाना ना पड़े। बट ईशर कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा यहीं पर रहेगा। जिसके बाद ईशर और अफसाना की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही छुप छुप कर मिला करते थे और दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे। अब एक दिन अफसाना ईशर से मिलने आती है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि दंगे बढ़ रहे थे और उसे डर था कि यहाँ पर भी दंगे ना हो जाए।
अब यहाँ पर वो ईशर से वादा लेती है कि वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। तो वही ईशर भी उसे यही कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जिसके बाद ईशर अफसाना को किस करने की कोशिश करता है, बट अफसाना उसे रोकती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं तो ईशर अफसाना से माफी मांगता है और कहता है कि वो आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो उससे वादा करता है। अब ये सुनने के बाद अफसाना काफी टेंशन में आ जाती है। वो ईशर से कहती है कि अगर कल उनकी शादी हो गई तो भी वो क्या कुछ नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद ईशर भी सोच में पड़ जाता है। तो अफसाना उससे कहती है कि वो अपनी कसम वापस ले ले। जिसके बाद ईशर ऐसा ही करता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम नीर को देखते हैं जो अपने एक दोस्त से मिलने जाता है। अब यहाँ पर उसका दोस्त उसे कुछ बोलने के लिए कहता है तो नीर यहाँ पर अपने दादाजी की स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे वो इतने सालों पहले पाकिस्तान से इंडिया आ गए, बट अभी भी उनका दिल वहाँ के एक छोटे से गाँव में बसा है जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। और आज उन्हें अपने घर वाले याद नहीं है, बट आज भी उन्हें अपना वो गांव, अपना वो घर, ये सब कुछ याद है। अब वहाँ पर बैठे काफी सारे लोग बताने लगते हैं कि कैसे उनके दादाजी और दादी भी आज भी अपने उन घरों को याद करते हैं। जिसके बाद नीर पता करने लगता है कि आखिर उसके दादाजी के मन में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो इतने तकलीफ में है। जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 1947 में, जहाँ हम ईशर को देखते हैं जो अफसाना से मिलने जा रहा था, बट बीच में उसे रोक दिया जाता है। एक्चुअली ये सब कुछ अफजल और उसके लोग कर रहे थे। यहाँ पर अफजल ईशर से कहता है कि अब तक तो वो दोनों साथ में रह सकते थे, बट अब उनके बीच में प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि ईशर यहाँ से चला जाए। अब ये सुनकर ईशर काफी हैरान था, क्योंकि अभी तक पता भी नहीं चला था कि बॉर्डर कहाँ से होगी और कौन सा गांव इंडिया में होगा और कौन सा पाकिस्तान में। और वैसे भी किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कहाँ पर रहेगा, इसलिए ईशर कहता है कि वो तो यहीं पर रहेगा और यहाँ से कहीं भी वापस नहीं जाएगा। अब ये सुनने के बाद अफजल के लोग कहते हैं कि उन्हें ईशर को सबक सिखाना होगा। जिसके बाद वो लोग ईशर को वहाँ से निकाल देते हैं। जिसके बाद ईशर अपने एक दोस्त के साथ अपने घर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके घर वाले भी काफी टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो आगे क्या करे। उन्हें लगता है कि उनके आस पड़ोस वाले सब लोग इतने अच्छे से रहते हैं, तो फिर यहाँ पर दंगे कैसे हो सकते हैं, और इसी वजह से वो कंफ्यूज थे कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए या यहीं पर रुकना चाहिए। तो वही हम ईशर को देखते हैं, जो कि अपनी बहन को बताता है कि अफसाना भी उसे पसंद करती है और दोनों ने शादी का भी प्लान बना लिया है। जो सुनकर अशर की बहन भी उनके लिए बहुत ज्यादा खुश थी। अब अगले दिन अशर का दोस्त अल्ताफ उसे बताता है कि कल उसकी बहन की सगाई है, बट उसके पापा ने उसे वार्न किया है कि वो ईशर और उसके घर वालों को यहाँ पर ना बुलाए। बट यहाँ पर ईशर कहता है कि वो तो जरूर आएगा। एक्चुअली अल्ताफ के पापा को टेंशन थी कि अगर ईशर और उसके घर वाले वहाँ पर आ गए तो पता नहीं उनके मोहल्ले के लोग उनके साथ क्या करेंगे, और इसी वजह से उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने उन्हें आने से मना कर दिया था। बट अल्ताफ ईशर और उसकी बहन को इनवाइट करता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। बट उन्हें जाता हुआ अफजल देख लेता है और वो तुरंत अल्ताफ के पापा के घर आता है, जहाँ वो उन्हें वार्न करता है कि वो आइंदा ऐसे किसी भी और को उनके घर में आने ना दे, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, साथ ही वो भी गद्दार बन जाएंगे। बट यहाँ पर अल्ताफ के पापा अफजल को ही बातें सुनाते हैं और वहाँ से उसे निकल जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो सबसे कहते हैं कि वो सेफली अपने घर वापस चले जाए। तो वही ये सब देखने के बाद अफसाना और ईशर की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। बट ईशर अफसाना से कहता है कि वो चिंता ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर नीर के दादाजी काफी चिल्लाते हैं, क्योंकि नर्स ने उनके हाथ पर जो टैटू था वो देख लिया था और इसी वजह से वो काफी गुस्सा थे। तभी वहाँ पर नीर आता है और अपने दादाजी से पूछता है कि आखिर ये टैटू किसके लिए है। अब इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि ईशर अफसाना से रात को मिलने गया था। अफसाना उसे अपने घर में बुलाती है, जहां पर ईशर उसे बताता है कि उसने उसका नाम अपने टैटू में लिखवाया है। ये देखकर अफसाना काफी ज्यादा खुश होती है। ईशर कहता है कि अब उसका नाम कभी भी उसके हाथ से नहीं मिटेगा। कि तभी वहां पर अफसाना के घर वाले आ जाते हैं और यहाँ पर वो अफसाना को काफी डांटने लगते हैं। बट अफसाना उन्हें बता देती है कि वो ईशर को पसंद करती है और वो दोनों ही एक साथ रहना चाहते हैं, बट वो जानते हैं कि हालात अभी ठीक नहीं है और इसी वजह से वो यहाँ पर मिल रहे थे। अब ये सुनने के बाद उसके घर वाले काफी गुस्सा करने लगते हैं, जिसके बाद अफसाना और ईशर वहां से भाग निकलते हैं और एक जगह पर आते हैं, जहाँ पर ईशर अफसाना से कहता है कि अब वो उसकी लाइफ में हमेशा के लिए है और इसी वजह से वो चिंता ना करे, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। जो सुनकर अफसाना काफी खुश होती है, जिसके बाद वो ईशर से कहती है कि अब वो यहाँ से चला जाए। जिसके बाद ईशर भी उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है।
जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम नीर को देखते हैं जो कि उन लोगों को कांटेक्ट कर रहा था जो कि पार्टीशन से पहले इंडिया में थे, बट अब वो पाकिस्तान चले गए थे। अब यहाँ पर नीर उनसे कुछ फोटोग्राफ्स मांगने लगता है ताकि वो अपने दादाजी को दिखा सके। जिसके बाद जब वो फोटोग्राफ्स दिखा रहा था तो उसके दादाजी एक लड़की को देखते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब यहाँ पर नीर को लगता है कि शायद इसी लड़की को उसके दादाजी याद करते हैं, बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये तो ईश्वर की बहन थी। बट अभी वो कहाँ है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। अब ये सुनकर नीर काफी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे कि उसकी दादाजी की बहन कहाँ है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं। जिसके बाद वो अपने दादाजी के छोटे भाई को बुलाता है और उनसे पूछने लगता है। तभी वहां पर नीर के पापा भी आते हैं, जिसे देखकर नीर के दादाजी काफी गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उनसे भी कहा था कि वो शादी ना करे, क्योंकि उनके परिवार पर श्राप है कि यहाँ पर कोई भी औरत जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपनी औरतों को बचा नहीं सके। अब ये सुनने के बाद नीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे थे। अब यहाँ पर नीर के पापा बताते हैं कि उनकी फैमिली में जो भी लेडीज आई थी उन सब की एक एक करके मौत हो गई, और उसके दादाजी को यही लगता है कि ये उनके खानदान पर लगा हुआ श्राप है, और इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटों की शादी हो। अब नीर अपने दादाजी के छोटे भाई से पूछता है कि कम से कम वो उन्हें सब कुछ सच बता दे, क्योंकि वो चाहता है कि कम से कम उसके दादाजी सुकून से मरे। उनकी पूरी लाइफ इतने प्रॉब्लम्स में थी और इसी वजह से वो चाहता है कि कम से कम उनको मौत तो सुकून की मिले। अब ये सुनने के बाद उनका छोटा भाई उन्हें एक पूरी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि सरगोदा में भी दंगे होने लगे थे और इसी वजह से ईश्वर की फैमिली को भी अपने घर से भागना पड़ा। रात को जब वो वहां से निकल रहे थे तो वो जानते थे कि औरतों को ले जाना सेफ नहीं होगा। तभी अल्ताफ के पापा उनसे कहते हैं कि वो औरतों को अपने घर में सेफली रखेंगे, ये लोग वहां पर चले जाएं, जिसके बाद वहां पर रहने का बंदोबस्त करें, जिसके बाद वो औरतों को यहाँ से भेज देंगे। अब ये सुनने के बाद ईश्वर के घर वाले इसके लिए तैयार तो नहीं थे, बट सब लोग जानते थे कि रावलपिंडी में औरतों के साथ क्या हुआ था। इसी वजह से औरतें फैसला कर दिए कि वो यहीं पर रुकेगी। अब यहाँ पर अल्ताफ के पापा औरतों को अपने घर लेकर जाते हैं तो वही सभी मर्द छुपते हुए इंडिया आने लगते हैं। अब रास्ते में इनके ऊपर हमले भी होते हैं, बट किसी तरह से बचते हुए ये लोग इंडिया आकर यहाँ पर रेफ्यूजी बन जाते हैं। जिसके बाद इन्हें अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और वो जानना चाहते थे कि उनकी वाइफ, उनकी माँ, ये सब लोग सेफ है या नहीं। और इसी वजह से ईश्वर के पापा ईश्वर के साथ वापस सरगोदा जाने लगते हैं, बट पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं और समझाते हैं कि अगर ये दोनों वहां पर गए तो उनके साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है, उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि जो वहां पर छूटा है उसे वहीं पर रहने दे और वापस वहां पर ना आए। बट ये सुनने के बाद ईश्वर के पापा उनसे काफी रिक्वेस्ट करने लगते हैं। ये देखकर ईश्वर अपने पापा से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो वहां पर जाएगा और औरतों को वापस लेकर आएगा। जिसके बाद ईश्वर चुप कर ट्रेन में चढ़ जाता है और वो फाइनली सरगोदा पहुंच जाता है। एक्चुअली ईश्वर के साथ ईश्वर का भाई भी आया था। जिसके बाद वहां पर ईश्वर अल्ताफ के पापा से मिलता है, जहां पर अल्ताफ के पापा काफी ज्यादा उदास थे। यहाँ पर वो ईश्वर को बताते हैं कि जब ये लोग यहाँ से चले गए तो उसके बाद अफजल और उसके लोगों ने हंगामा मचा दिया। जिसके बाद इंडिया से जो ट्रेन पाकिस्तान आई तो उन्होंने देखा कि उसमें काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी थी, औरतों के साथ बदतमीजी की गई थी। और ये सब देखने के बाद अफजल ने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो औरतें हैं उनके साथ वो भी वही सब करेंगे, और इसी वजह से वो लोग अल्ताफ के घर में घुस गए और अल्ताफ के पापा को पकड़ लिया। साथ ही उन लोगों ने अल्ताफ को भी मार दिया और घर में जितनी भी औरतें थी उनके साथ वो जबरदस्ती करने लगी। अब ये सब देखकर ईश्वर की दादी ने अपने घर की औरतों से कहा कि ऐसा होने से अच्छा है कि वो खुद ही खुद को खत्म करे। जिसके बाद ईश्वर की दादी ने खुद अपने घर की औरतों को खत्म कर दिया। तब तक अल्ताफ के पापा अपनी गन लेकर आए और उन्होंने अफजल को शूट कर दिया, बट तब तक सब लोगों की मौत हो गई थी। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के पापा से वादा किया था कि वो उनकी घर की औरतों को सेफ रखेंगे, बट वो ऐसा नहीं कर पाए थे। और इसी वजह से वो ईश्वर से कहते हैं कि जब वो वापस लौटे तो उन्हें यही कहे कि अल्ताफ के पापा की भी मौत हो गई, क्योंकि अब वो उनसे नजरें नहीं मिला सकते। अब ये सब सुनने के बाद ईश्वर वहां से जाने लगता है कि तभी उसे अफसाना की याद आती है। तभी वहां पर अफसाना का पति आता है और वो ईश्वर को अपने घर लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि अफसाना की उसके साथ शादी हो गई। वो बताता है कि अफसाना के पापा की प्रिंटिंग प्रेस थी, जहाँ पर वो लोगों की एकता के बारे में बात कर रहे थे, और इसी वजह से उन्हें गद्दार कहा गया और उनकी प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और इसी वजह से उसकी शादी करवा दी गई। वो यहाँ पर ईश्वर को बताता है कि अफसाना को पूरा यकीन था कि ईश्वर वापस आएगा। वो हमेशा अपने पति से यही कहती रहती थी कि वो जरूर आएगा। ये बोलकर अफसाना का पति अफसाना को बुलाने चाहता है कि तभी हम ईश्वर को देखते हैं जो कि अपने घर की औरतों के बारे में ही सोच रहा था, और वो अपने भाई से कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है, इसलिए वो फिर से कभी मुड़कर यहाँ पर ना देखे। ये बोलकर वो अपने भाई के साथ वहाँ से निकल जाता है।
तभी हम अफसाना को देखते हैं जो कि उससे मिलने के लिए आ रही थी, बट तब तक ईशर वहां से जा चुका था। अब ये सब सुनने के बाद नीर डिसाइड करता है कि वो खुद पाकिस्तान जाएगा और वहाँ पर अफसाना से मिलेगा और अपने दादाजी की उससे बात करवाएगा, और इसी वजह से वो पाकिस्तान जाने लगता है। बट उसे रास्ते में उसके पापा का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी नीर पाकिस्तान पहुंच चुका था और वो उन्हें सरगोदा वीडियो कॉल पर दिखाने लगता है। अब जैसे उसके दादाजी सरगोदा देखते हैं वो होश में आने लगते हैं, और यहाँ पर वो नीर को बता रहे थे कि उसे आगे कहाँ जाना है। अब ऐसा करते हुए आखिरकार नीर अफसाना के घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है एक बूढ़ी लेडी को और उसे लगता है कि वो अफसाना होगी, बट वो अफसाना की छोटी बहन थी, जो कि नीर को बताती है कि अफसाना की 10 साल पहले डेथ हो गई और मरने से पहले भी वो हमेशा यही कहती थी कि ईशर उसके लिए वापस जरूर आएगा। उसने उससे वादा किया था और वो उसके लिए वापस आएगा, और इसी के साथ उसकी डेथ हो गई। जो सुनकर नीर को काफी बुरा लगता है और वो अपने दादाजी को ये बात बताने वाला था कि तभी उसके दादाजी नीर के पीछे अफसाना की फोटो देखते हैं और उन्हें ऐसा ही लगता है कि अफसाना उसके पीछे ही खड़ी है और उनके साथ बात कर रही है। यहाँ पर ईशर अफसाना से कहता है कि पिछली बार वो उसे बिना बताए गया था, बट अब वो उसे बिना बताए नहीं जा सकता, और इसी वजह से वो बस उसकी परमिशन का वेट कर रहा है ताकि कब उसे अफसाना परमिशन दे और वो ये दुनिया छोड़कर जा सके। अब यहाँ पर वो देखता है कि अफसाना उसे बाय कर रही थी और ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। साथ ही उसने जो अफसाने के लिए शायरी लिखी थी वो उसे वो दिखाने लगता है, जिसके बाद अफसाना उसे बाय बोलती है और यहाँ पर नीर के दादाजी की मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी मैं वापस आऊंगा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।